नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज एक बड़े और जरूरी आइडिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक ऐसी फीलिंग से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों ने महसूस की हो। सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू का डर, है ना? अक्सर ऐसा लगता है कि भविष्य को बेहतर बनाने के बजाय बस पूरे साल की गलतियों और कमियों पर फैसला सुनाया जा रहा है। और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है स्टैग्नेशन की, यानी ठहराव की। ऐसे सिस्टम्स की प्रॉब्लम जहां इश्यूज महीनों तक जमा होते रहते हैं और जो फीडबैक मिलता भी है उसका असल काम से कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका है, एक माइंडसेट शिफ्ट, जिसे कहते हैं कल्चर ऑफ क्वालिटी। और ये टिका है एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत पर, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार। तो एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोसेस आखिर है क्या? देखिए, आइडिया बहुत ही सिंपल है, हमेशा बेहतर होते रहना। इसका मतलब है कि आप लगातार ये देखते रहते हैं कि काम कैसे हो रहा है और उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस, ये दो शब्द हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। पता है, ISO 9001 स्टैंडर्ड ने जानबूझकर कंटिन्यूअल शब्द चुना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इंप्रूवमेंट स्टेप्स में होता है, जिसे मैनेज किया जा सकता है। ये कोई नॉन स्टॉप हर पल होने वाला बदलाव नहीं है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर इसको असल में प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इस सुधार को चलाने वाला जो इंजन है ना, वो एक सिंपल 4 स्टेप का तरीका है जो साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड है। इसे कहते हैं PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक और एक्ट। ये एक लूप की तरह है जो चलता रहता है। पहले आप एक मौका पहचान कर प्लान बनाते हो, फिर उसे छोटे लेवल पर लागू करते हो, यानी डू। इसके बाद आप नतीजों को चेक करते हो और आखिर में एक्ट। अगर बदलाव सफल रहा तो उसे बड़े पैमाने पर लागू करते हो, और अगर नहीं तो एक नए प्लान के साथ साइकिल फिर से शुरू। और ये हमें एक बहुत ही साफ बात दिखाता है कि इस पूरे PDCA साइकिल का फ्यूल, इसका ईंधन, फीडबैक है। लेकिन साल में एक बार मिलने वाला नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े फॉर्मल रिव्यूज के साथ साथ रेगुलर और इनफॉर्मल चेक-इन्स भी होने चाहिए। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करने के बजाय उन्हें रियल टाइम में ही ठीक कर लिया जाता है। और इसका असर बहुत जबरदस्त है। गैलप के मुताबिक जिन कर्मचारियों को पिछले हफ्ते में ही कोई मतलब का फीडबैक मिला, उनके अपने काम से जुड़े रहने की संभावना, सोचिए, लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। चलिए इसे विजुअली देखते हैं। एंगेजमेंट में ये जो इतना बड़ा अंतर दिख रहा है, ये साफ बताता है कि कैसे समय पर दिया गया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टीम्स को मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। लेकिन सुधार करने के लिए हमें प्रोग्रेस को मापना होगा, है ना? और यहीं एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर जिस तरह से हम क्वालिटी को माप रहे हैं वो असल में क्वालिटी को ही सजा दे रहा हो? और ये सिर्फ कोई थियरी वाला सवाल नहीं है। कई आम मैट्रिक्स इतने धोखेबाज हो सकते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो। चलिए एक पॉपुलर मैट्रिक को देखते हैं, कॉस्ट पर डिफेक्ट, यानी हर एक गलती को पकड़ने की लागत। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है जो टेस्ट केस लिखने और चलाने जैसे फिक्स्ड कॉस्ट से जुड़ी है। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे टीम बेहतर होती जाती है और बग्स को जल्दी पकड़ने लगती है, डिफेक्ट्स की संख्या कम हो जाती है। लेकिन तब कॉस्ट पर डिफेक्ट आसमान छूने लगता है। इससे एक बिल्कुल गलत धारणा बनती है कि अच्छी क्वालिटी तो बहुत महंगी होती है। तो जाहिर है हमें एक बेहतर मैट्रिक चाहिए। डिफेक्ट्स जैसे वेरिएबल से कॉस्ट को डिवाइड करने के बजाय हमें उसे कांस्टेंट, यानी एक स्थिर यूनिट से डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर का साइज, जिसे फंक्शन पॉइंट्स में मापा जाता है। उसी कॉस्ट डेटा का इस्तेमाल करते हुए अब सच्चाई देखिए, जैसे जैसे क्वालिटी सुधरती है और बग्स कम मिलते हैं, कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट लगातार घटता जाता है, यानी हाई क्वालिटी असल में सस्ती होती है। इससे ये पता चलता है कि कॉस्ट पर डिफेक्ट, लाइंस ऑफ कोड और यहाँ तक कि टेक्निकल डेट जैसे मैट्रिक्स भी गुमराह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अक्सर फिक्स्ड कॉस्ट को नजरअंदाज करते हैं और एफिशिएंसी को एक तरह से सजा देते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि निरंतर सुधार सिर्फ एक प्रोसेस या मैट्रिक नहीं है, यह असल में क्वालिटी कल्चर बनाने के बारे में है।
इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई सच में अपने काम की क्वालिटी की परवाह करे, जहां क्वालिटी को एक मुख्य मूल्य के रूप में देखा जाए जो यूजर्स की जिंदगी को बेहतर बनाता है, न कि सिर्फ नियमों को पूरा करने के लिए एक चेकलिस्ट। तो निचोड़ ये है, ठहराव कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन या तो हर दिन बेहतर होता है या बदतर। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, आपका संगठन किस दिशा में जा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।